हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू आर इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है द सन एंड द कॉक। मतलब दोस्तों सूर्य और मुर्गा। तो दोस्तों आज की जो हमारी स्टोरी है वह बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। दोस्तों इस स्टोरी में आपको दोस्तों बहुत ही मज़ा भी आने वाला है। दोस्तों इस स्टोरी में आपको हम हर एक वर्डों की मीनिंग बताते हुए और दोस्तों इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए आपको दोस्तों स्टोरी बताएंगे। दोस्तों ये स्टोरियाँ हमारी 10 से 15 मिनट रहती हैं। दोस्तों यदि आप स्टोरी हर रोज पढ़ते रहते हैं तो दोस्तों आप लिखना, पढ़ना, बोलना बड़े आसान तरीके से सीख जाएंगे। तो दोस्तों आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की इस स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों आज की स्टोरी का टाइटल है हमारा द सन एंड द कॉक। द सन माने दोस्तों होता सूर्य, एंड माने और, द कॉक माने मुर्गा। सूर्य और मुर्गा। आइए दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी। Once on a hot summer day, everyone was troubled with the sun's heat. Once माने दोस्तों होता एक बार, on a hot माने दोस्तों होता गर्म, समर डे माने दोस्तों गर्मी का दिन होता है, जिसे हम कहते हैं गर्मी का दिन कहते हैं। तो एक बार तेज गर्मी के दिन में एवरीवन मतलब प्रत्येक कोई, वास था, ट्रबल्ड परेशान, विथ से द सन्स दोस्तों अपॉस्ट्रॉफी यस लग जाने से का के की कर देता है, सूर्य के, हीट माने दोस्तों गर्मी से। तो एक बार तेज गर्मी के दिनों में प्रत्येक व्यक्ति जो था वह सूर्य की गर्मी से परेशान था। इसीलिए वो क्या करते हैं, इट वॉज सो हॉट दैट एवरीवन बिगेन टू कर्स द सन फॉर बीइंग सो क्रूएल। इट वॉज यह था, सो हॉट बहुत ही ज्यादा गर्म, मतलब बहुत ही ज्यादा गर्म था, दैट की एवरीवन बिगेन प्रत्येक कोई जो था शुरू कर देता है, टू कर्स अभिशाप देना, जिसे दोस्तों कहते हैं बद्दुआ देना। तो वह अभिशाप देना शुरू कर देता है द सन सूर्य को, फॉर बीइंग सो क्रूएल मतलब सूर्य को इतना अधिक निर्दयी होने के लिए कि इतना अधिक निर्दयी है, इतना अधिक गर्म है, ऐसा बोल करके वह सूर्य को अभिशाप देना शुरू कर देते हैं। आगे क्या हुआ, द सन फेल्ट वेरी बैड। द सन सूर्य जो था, फील माने दोस्तों महसूस करना होता है, फेल्ट माने महसूस किया, वेरी बैड मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा, बहुत ही ज्यादा उसने बुरा महसूस किया। इसीलिए ही डिसाइडेड टू लीव द अर्थ फॉर एवर। ही माने वह डिसाइडेड निर्णय ले लेता है, डिसाइड माने निर्णय लेना, डिसाइडेड निर्णय ले लिया, टू लीव छोड़ने का, द अर्थ पृथ्वी को, फॉर एवर माने हमेशा हमेशा के लिए। जब उसे लोग अभिशाप देने लगे, उसे निर्दयी बोलने लगे, तो वह जो था सूर्य हमेशा के लिए पृथ्वी को छोड़ देने का निर्णय ले लेता है। अब दोस्तों आगे क्या हुआ आइए हम देखते हैं। Soon there was complete darkness everywhere and the weather became very cold. Soon माने शीघ्र ही, देयर वाज कंप्लीट डार्कनेस मतलब शीघ्र ही पूर्ण रूप से अंधेरा हो गया, एवरीवेयर मतलब प्रत्येक जगह पर। क्यों, एंड द वेदर और मौसम जो था बिकेम हो गया वेरी कोल्ड बहुत ही ज्यादा ठंडा हो गया। क्यों होता है दोस्तों, आगे हम जानते हैं क्यों हुआ ऐसा। पीपल वर डिस्ट्रेस्ड विथ दिस आल्सो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह सूर्य जो था वह इस पृथ्वी को छोड़ करके चला गया, इसीलिए वहां अंधकार हो गया और मौसम जो था ठंडा हो गया। अब लोग क्या हुए, पीपल वर डिस्ट्रेस्ड लोग जो थे परेशान हो गए, विद दिस आल्सो इससे भी, लोग जो थे इससे भी परेशान हो गए, इससे भी दुखी हो गए, क्योंकि वह सूर्य जो था पृथ्वी को छोड़ करके चला गया था, अंधेरा सा छा गया था। आगे क्या किए, सो दे वेंट टू द सन एंड रिक्वेस्टेड हिम टू रिटर्न टू अर्थ अगेन बट ही डिड नॉट एग्री। सो इसीलिए दे वेंट वे गए, टू द सन सूर्य के पास, वह सूर्य के पास गए, एंड रिक्वेस्टेड दोस्तों रिक्वेस्ट माने होता है विनती करना, तो रिक्वेस्टेड विनती किए, वे गए और सूर्य के पास विनती किए, हिम उससे, टू रिटर्न वापस आने के लिए, टू अर्थ पृथ्वी पर वापस आने के लिए वो विनती किए, अगेन पुनः, वह पुनः जाकर के उससे विनती किए, लेकिन क्या होता है, बट ही डिड नॉट एग्री, लेकिन ही डिड नॉट एग्री वह सहमत नहीं हुआ।
सूर्य के पास गए, विनती किए, लेकिन सूर्य जो था पृथ्वी पर दोबारा आने के लिए सहमत नहीं होता है। तो आगे क्या होता है कि इन द एंड सम बर्ड्स डिसाइडेड टू सेंड अ कॉक टू द सन विथ देयर रिक्वेस्ट। इन द एंड अंत में, सम बर्ड्स मतलब कुछ चिड़िया, डिसाइडेड निर्णय ले लिए, टू सेंड भेजने का, अ कॉक एक मुर्गे को भेजने का निर्णय ले लिया, टू द सन सूर्य के पास, विथ दियर रिक्वेस्ट उनकी विनती के साथ। मतलब जो उन लोगों ने विनती किए थे वो सभी विनती को एक मुर्गा ले जाए सूर्य के पास, ऐसा वो लोग निर्णय ले लेते हैं। आगे क्या हुआ कि द सन वाज रेस्टिंग इन हिज रॉयल चैम्बर। द सन सूर्य जो था, वाज रेस्टिंग, रेस्ट माने दोस्तों होता आराम करना, वाज रेस्टिंग आराम कर रहा था। ये दोस्तों हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है ये दोस्तों वाक्य। जब कोई काम हो रहा होता था पास्ट में तो वहां पर हम वाज और वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो द सन वाज रेस्टिंग, सूर्य आराम कर रहा था। इन हिज रॉयल चैम्बर मतलब इन हिज अपने, रॉयल में शाही, चैम्बर में कक्ष में, वो अपने शाही कक्ष में आराम कर रहा था। तो वहां पे गया, द कॉक ग्रीटेड हिम एंड सेड, द कॉक मुर्गे ने ग्रीटेड माने स्वागत किया, हिम माने उसका, एंड सेड और उसको कहा, उसका स्वागत किया और कहा, डियर मिस्टर सन वी ऑल आर वेरी सॉरी, डियर सन, डियर मिस्टर सन, प्यारे श्रीमान सूर्य जी, बी आल हम सभी, आर हैं, वेरी सॉरी मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी, या हम सभी को बहुत ही ज़्यादा पछतावा है, हम सभी को बहुत ही ज़्यादा दुख है। प्लीज़ फॉरगिव अस एंड कम बैक ऑन अर्थ। प्लीज़ कृपया, फॉरगिव, फॉरगिव माने दोस्तों था माफ़ करना, क्षमा करना, अस हमें, तो कृपया करके आप हम लोगों को क्षमा कर दीजिए, हम लोगों को माफ़ कर दीजिए, एंड और कम बैक वापस आ जाइए, ऑन अर्थ पृथ्वी पर, हम लोगों को माफ़ कर दीजिए, जो हमसे गलतियां हुई वो हमें माफ़ कर दीजिए और आप पृथ्वी पर आ जाइए। इट इज़ सो डार्क एंड कोल्ड ऑन अर्थ। इट इज़ सो डार्क मतलब बहुत ही ज़्यादा अंधकार है, एंड कोल्ड और बहुत ही ज़्यादा ठंड है, ऑन अर्थ पृथ्वी पर, पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा ठंड है और अंधकार है, आप पृथ्वी पर वापस चले आइए। लेकिन दोस्तों वह सूर्य क्या करता है, आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं। विथाउट यू मतलब आपके, विथाउट माने बिना, तो आपके बिना जो है पृथ्वी पर अंधकार है और वहां पर बहुत ही ज्यादा ठंड है, ऐसा दोस्तों वह जाकर के मुर्गा बोलता है। लेकिन दोस्तों आगे क्या हुआ, पीपल आर हेल्पलेस, लोग जो हैं आर हेल्पलेस असहाय हैं, लोग जो हैं असहाय हैं। हैव पिटी ऑन अस, हैव पिटी दया कीजिए, ऑन अस मतलब उन सभी पर, उन सभी पर आप दया कीजिए और कृपया करके आप पृथ्वी पर पुनः वापस चले आइए। ऐसा जो होता है मुर्गा वह सूरज से जाकर के कहता है। लेकिन सूरज क्या कहता है, बट दिस हैड नो इफेक्ट ऑन द सन, बट लेकिन दिस हैड नो इफेक्ट कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इफेक्ट मतलब दोस्तों तो प्रभाव पड़ना, ऑन द सन सूर्य पर। ये सभी बातें जो कुछ भी मुर्गा कह रहा था, इससे जो होता है सूर्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। When the cock pleaded again, when जब द कोक मुर्गा जो होता है प्लीडेड अगेन पुनः जो होता है विनती करता है, then the sun became irritated at him and began to scold him. Then तब द सन सूर्य जो होता है became irritated मतलब होता है चिढ़ जाता है। जब दोबारा वह मुर्गा उनसे विनती करता है तो वह क्या होता है, सूरज जो होता है वह चिढ़ जाता है, एट हिम उस पर, एंड बिगेन टू स्कोल्ड हिम, एंड बिगेन शुरू कर देता है, टू स्कोल्ड हिम उसको डांटना, और वह सूरज जो होता है उस मुर्गे को डांटना शुरू कर देता है। डोंट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, डोंट यू अंडरस्टैंड क्या आपको समझ में नहीं आया, क्या आप नहीं समझे, व्हाट आई सेड जो हमने कहा, जो हमने कहा क्या आपको वह समझ में नहीं आया। आई विल नॉट गो ऑन अर्थ एट एनी कॉस्ट, आई विल नॉट गो मैं नहीं जाऊंगा, ऑन द अर्थ पृथ्वी पर, मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगा, एट एनी कॉस्ट मतलब किसी भी कीमत पर, हम किसी भी कीमत पर पृथ्वी पर वापस नहीं जाएंगे। ऐसा जो होता है सूर्य वह उस मुर्गे से कहता है। लेकिन आगे क्या हुआ दोस्तों, आइए देखते हैं।
द कॉक सेड, मुर्गे ने कहा, दिस मीन्स दैट आई हैव टू गो होम एलोन इन द डार्क। दिस मीन्स, इसका मतलब है, दैट कि आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना पड़ेगा, मुझे जो घर जाना पड़ेगा, एलोन, अकेले, इन द डार्क, अंधकार में। मतलब इसका मतलब है कि हम लोगों को घर जाना पड़ेगा अंधकार में ही, हम लोगों को अंधकार में ही घर पे रहना पड़ेगा, घर पर जाना पड़ेगा, ऐसा जो होता है मुर्गा कहता है। तो क्या हुआ, ओह दैट बिल्ड बियर मस्ट बी वेटिंग टू पंच ऑन मी इन द डार्क। ओह अरे, दैट बिग्ड माने वे दुष्ट, बिल्ड माने जंगली भालू जो हैं, मस्ट बी वेटिंग, इंतजार कर रहे होंगे, टू पंच, पंजा मारने के लिए, ऑन मी, मुझ पर, इन द डार्क, अंधकार में। अरे वो जो दुष्ट भालू हैं जंगली, वे हम लोगों को पंजा मारने के लिए, हम लोगों का शिकार करने के लिए इंतजार कर रहे होंगे अंधकार में। तो ऐसा दोस्तों वह सूर्य को वह मुर्गा समझा रहा होता है। आगे क्या होता है, द कॉक वेंट and sat on a turret and began to cry out loudly, cock-a-doodle-doo, cock-a-doodle-doo। द कोक मुर्गा से होता है, जो मुर्गा होता है, विंट जाता है, एट द साइड एंड साइड, और बैठ जाता है, ऑन अ टूरेट, टूरेट माने दोस्तों होता है बुर्ज, मतलब दोस्तों जो ऊंची इमारत होती है उससे बोलते हैं, वहाँ उसी पर जा करके बैठ जाता है, एंड बिगेन, और शुरू कर देता है, टू क्राई मतलब चिल्लाना, आउट लाउडली मतलब तेजी के साथ, वह तेजी के साथ उस बुर्ज पर बैठ करके चिल्लाना शुरू कर देता है। क्या चिल्लाता है, कोक-a-doodle-doo, कोक-a-doodle-doo, जिसका दोस्तों हिंदी में मतलब होता है जो मुर्गे की आवाज़ होती है वो होता है, मतलब कुकड़ू कू की आवाज़ से वह चिल्लाना शुरू कर देता है। अब दोस्तों जब वह ऐसा चिल्ला रहा है होता है तो क्या होता है, द सन गोट इरिटेटेड एट दिस साउंड, ही चेस्ड द कोक इन द डार्क। द सन मतलब सूर्य जो होता है, गोट इरिटेटेड मतलब चिढ़ जाता है, एट दिस साउंड इस आवाज पर, जो वह मुर्गा कोक-a-doodle-doo मतलब कुकड़ू की आवाज लगा रहा था, उससे वह चिढ़ जाता है, और क्या करता है, ही चेस्ड, चेस माने दोस्तों होता है पीछा करना, किसी चीज का पीछा करनी है उसको कहते हैं चेस। तो ही चेस्ड वह पीछा करता है, द कोक मुर्गे का, इन द डार्क अंधकार में, वह अंधकार में उसका पीछा कर लेता है। बट ही कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर, बट लेकिन ही कुड नॉट फाइंड वह नहीं पाया, हिम उसे एनीवेयर कहीं पर भी, वह उसे कहीं पर भी नहीं पाया। और अंततः क्या होता है, वाइल चेसिंग द कोक द सन एंटर्ड द अर्थ, वाइल के दौरान चेसिंग पीछा करने के दौरान, द कोक मुर्गा जो होता है मतलब उस मुर्गे का पीछा करने के दौरान, द सन सूर्य जो होता है, इंटर्ड द अर्थ, इंटर्ड माने प्रवेश करना, इंटर्ड प्रवेश कर लेता है, द अर्थ पृथ्वी पर, वह उसका पीछा करते हुए पृथ्वी पर प्रवेश कर लेता है। जैसे ही वह प्रवेश करता है क्या होता है, एज सून है, जैसे ही स्टेप्ड इन, जैसे ही वह अपने कदम रखता है, लाइट स्प्रीड जो प्रकाश था वह फैल जाता है, एवरीवेयर प्रत्येक जगह, ऑन अर्थ पृथ्वी पर। जैसे ही वह पृथ्वी पर अपना कदम रखता है तो सारी जगह जो होता है प्रकाश फैल जाता है। और पीपल बिगेन टू रिजॉइस, लोग जो होते हैं पुनः जो होते हैं आनंद लेने लगते हैं। और क्या होता है, इट इज बिलीव्ड, ये दोस्तों आगे क्या बताया गया है कि हमें, इट इज बिलीव्ड दैट एवरी मॉर्निंग द सन कम्स आउट इन सर्च ऑफ द कोक। इट इज बिलीव्ड या विश्वास किया जाता है, या दोस्तों कह सकते हैं या कहा जाता है, दैट कि एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह जो होता है, द सन कम्स सूर्य जो होता आता है, आउट बाहर, इन सर्च ऑफ की खोज में, की तलाश में, द कोक मुर्गे की। या इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्येक सुबह जो होता है सूर्य मुर्गे की तलाश में आता है। जैसा कि दोस्तों मुर्गा बोलता है तब जाकर के सूर्य निकलता है, तो यह कहा जाता है कि
सूर्य जो होता है प्रतिदिन मुर्गे की तलाश में आता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी से आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। ये दोस्तों आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कोई डाउट हो कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।